नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। वैदिक गणित की जो अपने यूनिट है 10वीं क्लास की वो समाप्त होने वाली है। लास्ट एक टॉपिक बचा है कि सूत्र शून्यम साम्यम समुच्चय द्वारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का मौखिक हल ज्ञात करना है ना। तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें हमने क्या करना है कि 6 नियम पढ़ने हैं और 6 नियम से इस प्रकार की सारी समीकरण वो हम हल करेंगे। कैसे करते हैं वो आगे देख लेते हैं। तो सूत्र शून्यम साम्यम समुच्चय द्वारा 6 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। तो एक नंबर बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला प्रकार कौन सा है कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद में चर राशि समान हो, प्रत्येक पद में चर राशि समान हो, तब चर का मान शून्य प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिख देता हूं मैं कि पहला जैसे अब मैंने एग्जाम्पल लिखा वो ले लेते हैं कि 12x प्लस 3x बराबर 4x प्लस 5x। अब इसमें क्या कॉमन लग रहा है कि प्रत्येक पद में चर राशि है और वो चर राशि क्या है, बिल्कुल क्या है, समान है। तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इतना ही लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक पद में चर x समान है इसलिए x बराबर 0। ये इस समीकरण का हल हो गया बस। तो ये मौखिक हल ज्ञात करने का पहला तरीका है कि यदि प्रत्येक पद में कोई चर राशि या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उस गुणनखंड का मान हमेशा कितना आता है, 0 आता है। चलो एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2 गुणा x प्लस 1 बराबर 7 गुणा x प्लस 1 दिया है ना। तो इसमें देखो, इसमें चर राशि क्या है, x है। बाकी दाएं भाग में गुणनखंड x प्लस 1, बाएं भाग में गुणनखंड x प्लस 1 है, वो उभयनिष्ठ है और इधर भी x प्लस 1 है। तो चूंकि इसको कैसे लिखेंगे, प्रत्येक पद में x प्लस 1 चर राशि युक्त पद, यानी प्रत्येक पद में x प्लस 1 उभयनिष्ठ है, इसलिए जो उभयनिष्ठ होता है उसका मान ही तो 0 होता है। तो x प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा, 0। हमें मान तो x का ज्ञात करना है, प्लस का एक दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ये देखो मौखिक विधि है या नहीं है। मौखिक तरीके से हम सीधे ही इस प्रकार यदि इन बातों को ध्यान में रखें तो दी गई समीकरण का मौखिक हल हम बता सकते हैं सीधा। तो इस प्रकार का यदि सवाल आता है जिसके प्रत्येक पद में क्या हो कि चर राशि युक्त पद गुणनखंड और या चर राशि समान हो, तो उस चर राशि का मान हमेशा कितना होगा, 0 होना है। ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा है उसकी बात करते हैं। कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अचर पद समान हो तो चर राशि का मान शून्य प्राप्त होता है। तो ये दूसरी बात है, महत्वपूर्ण बात, कि यदि समीकरण दी हुई है आपको और उसके दोनों LHS और RHS में अचर पद यदि समान है तो उस समीकरण में भी चर राशि का मान हमेशा कितना आना है, 0 ही आना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है वो मैं बता देता हूँ कि x प्लस 3
प्लस में 2x प्लस के 5 और प्लस के 4 बराबर 2 गुणा x प्लस 6 है ना। तो अब देखते हैं दोनों पक्षों में अचर पद, तो इसको थोड़ा हल कर लेता हूँ ना। x प्लस 3 प्लस में 2x प्लस 5 प्लस 4 और 2 का अंदर गुणा करवाओ, 2x प्लस के 6 2 12। तो x में x वाले पद जुड़ते हैं, 2 और 1 है 3x, 5 4 9 और 3 है 12 बराबर 2x प्लस 12। तो देखो LHS में अचर पद कितना है 12 और RHS में भी अचर पद है 12। तो जब दोनों पक्षों में अचर पद समान हो तो चर राशि का मान क्या आएगा, हमेशा शून्य आना है। तो चूंकि लिखना कैसे है वो देख लो कि चूंकि दोनों पक्षों में चर राशि समान है तब हम जानते हैं कि चर राशि का मान क्या होना है, 0 आना है। तो ये सीधा सा मौखिक हल ज्ञात करने का तरीका हो गया। इसी प्रकार से समीकरण मैंने 4 लिखी है, तो इसमें अचर पद और दाईं साइड और बाईं साइड अचर पद जो आना है वो समान आएगा। और यदि दोनों पक्षों में अचर पद समान है तो उस समीकरण में चर राशि का मान कितना आता है, हमेशा 0 आता है। ये दूसरा तरीका था, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट था अपना, है ना। बात करते हैं तीसरा कौन सा प्रकार है। 6 महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि एक समीकरण में 2 पद हो, 2 भिन्न के रूप में हो, ठीक है, और उस भिन्न में दोनों भिन्नों के अंश यदि समान है तो हम हरों का योग 0 के बराबर रखेंगे और 0 के बराबर रखते हैं हमें चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं लिखवा देता हूं ताकि आपके याद रहे, आप भी अच्छे से लिख लेना कि यदि समीकरण में 2 भिन्न हैं और उनके अंश समान, अंश यानी ऊपर वाली संख्या अंश समान है, तब हरों के योग को शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, अपने यहां पे लिख भी रखा है कि 1 बटा x प्लस 3 प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर 0। ये अपनी दी हुई समीकरण है। तो इस समीकरण में सबसे पहले देखो समीकरण में 2 भिन्न, तो ये देखो 2 पद है या नहीं है, 2 भिन्न के रूप में है ना। और इन भिन्नों में अंश यानी ऊपर वाली संख्या समान है, 1 और 1, तब हरों के योग को सीधे क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। हरों का योग करके 0 के बराबर रखते ही x का मान प्राप्त हो जाएगा। चूंकि तो लिखना किस प्रकार से देखो, चूंकि दोनों पक्षों दोनों भिन्नों में अंश समान है। लिखने का तरीका बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, अंश समान है इसलिए हरों का योग, दोनों भिन्नों का हर क्या है, पहले भिन्न का हर है x प्लस 3 और इनका योग करना है x प्लस 2 और इनको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो 1 और 1 x में x वाले पद जुड़ते हैं और प्लस के 3 और प्लस के 2 यानी 5 बराबर में 0। मान x का ज्ञात करना है तो x को तो एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्या का पक्षांतरण करते हैं। प्लस के 5 है दूसरी ओर जाएंगे तो माइनस के 5। मान तो x का ज्ञात करना है, 2 है गुणा में और 2 का पक्षांतरण करेंगे तो जो संख्या गुणा में होती है वो जाती है भाग में, x का मान आ गया। तो यदि दी गई समीकरण में 2 पद हो और 2 पद में वो भिन्न के रूप में हो और उनके अंश समान हो, तब हरों के योग को हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखते ही हमें चर राशि, जो भी चर राशि होगी x y जो भी हो, उसका मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं कि इनमें भी 2 भिन्न हैं और इनके अंश समान है, तो हरों के योग को 0 रख के x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें 2 पद हैं
भिन्न के रूप में है, इनके अंश 5 है, समान है, तो हरों के योग को 0 रखते ही किसका मान आ जाएगा? चर राशि का मान आ जाएगा। तो ये 4 नंबर नियम देखते हैं कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों व हरों का योग समान हो या किसी निश्चित अनुपात में हो, तो किसी एक योग को शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। चर राशि का मान प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 1 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है वहां पे 2x + 3 बटे 2x + 5 बराबर 2x + 5 बटे 2x + 3। देखने में तो ये समीकरण क्या है, बहुत ही जटिल समीकरण लग रही है। बाकी इसको हल करने का यदि 4 नंबर नियम हमें पता है तो इसको मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं। कैसे? तो ये क्या कह रहे हैं कि अंशों का योग, तो ऊपर वाले पदों का योग, अंशों का योग यानी ऊपर वाले पदों का योग, चूंकि अंशों का योग, ऊपर वाले पदों का योग ज्ञात करो, 2x + 3 प्लस में 2x + के 5, 2 और 2 कितने हो गए? 4x + 5 और 3 है 8। अब हरों का योग यानी नीचे वाले पदों का योग, 2x + के 5 प्लस 2x + के 3, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4x + 5 और 3 है 8। तो यहाँ पर देखो अंशों का योग और हरों का योग बराबर आ रहा है ना। तो इस नियम के अनुसार जब अंशों का योग और हरों का योग बराबर आ जाए तो किसी भी एक योग को 0 रखते ही अपने पास में चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी एक योग को 0 रखो, 4x + 8 बराबर 0। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए, 4x बराबर -8, या मान तो x का ज्ञात करना है, 8 4 गुणा में दूसरी ओर जाएगा तो भाग में, x बराबर कितना आ गया? -2। 8 में 4 का भाग गया 2 बार। तो इस प्रकार से इसका सीधा सा मौखिक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, नियम में एक बात और लिखी है कि अंशों और हरों का योग समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर ये निश्चित अनुपात में कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक एग्जाम्पल मैं इस प्रकार का भी ले लेता हूं। जैसे अपने एग्जाम्पल नंबर क्या है, 2 नंबर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है? 3x + 4 बटे 6x + 7 बराबर x + 1 बटा 2x + 3। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अंशों का योग, इस प्रकार की समीकरण आएगी तो पहले अंशों का योग ही ज्ञात करते हैं। तो 3x + 4 प्लस में x + 1 जोड़ो, 3 और 1 है 4x + 4 और 1 है 5। हरों का योग 6x + के 7 प्लस में 2x + के 3, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8x + के 7 और 3 10। तो देखो अंशों और हरों का योग समान आ रहा है क्या? योग बराबर नहीं आ रहा। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सर यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4x प्लस यहाँ 10 में से 2 कॉमन लिया यानी 10 में 2 का भाग लगाओ 5 बार। तो अब देखो ये एक जैसे बने कि नहीं बने? कोई संख्या कॉमन लेने पर यदि एक जैसे पद बन जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों योग जो है वो एक निश्चित अनुपात में है। अनुपात भी कौन सा? ये 1 और ये 2, 1:2 में है। तब हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार की स्थिति बनती है ना, तब भी यही बात लिखेंगे, चूंकि अंशों व हरों का योग
निश्चित अनुपात में है, इसलिए किसी एक योग को 0 के बराबर रख दो। 4x + 5 बराबर 0। यहाँ से x का मान ज्ञात करो। 4x बराबर -5 या x बराबर 4 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। ये आ गया x का मान। तो अंश और हरों का योग क्या हो? समान हो या फिर निश्चित अनुपात में हो। तो इस स्थिति में किसी भी एक योग को 0 रखने पर चरराशि x का मान प्राप्त हो जाता है। अब एक बच्चा ये कहता है कि सर मैंने क्या किया, इस प्रकार की समीकरण दे रखी है, अंशों का और हरों का योग ज्ञात किया, दोनों बराबर नहीं आ रहे और उनका योग जो है ना ही निश्चित अनुपात में आ रहा है, तब हम समीकरण को हल किस प्रकार से करेंगे? तो वो अपना आगे वाला नियम है, जब अंशों और हरों का योग न तो समान और न ही निश्चित अनुपात में हो तब क्या करते हैं? तो वो नियम लिखवा देता हूं पहले कि यदि समीकरण के एक पक्ष में अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान है या किसी निश्चित अनुपात में हो, तो किसी एक, अब हमने क्या ज्ञात किया? अंतर ज्ञात किया है। तो इस स्थिति में किसी एक अंतर को शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो कि इस प्रकार जब योग अंशों और हरों का योग न तो निश्चित अनुपात में न बराबर है, तब हम एक पक्ष में अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे, दूसरे पक्ष में भी अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे। वो अंतर देखेंगे कि समान है या वो अंतर निश्चित अनुपात में है। यदि इस प्रकार से हो तब हम योग की जगह किसी एक अंतर को शून्य रखेंगे और उससे चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लेता हूं मैं, 3 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरे को दे रखा है x - के 8 बट्टे 3x - के 2 बराबर 3x + के 4 बट्टे 2x + 1। अब क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहला काम, इस प्रकार की यदि समीकरण मिलते तो अंशों का योग ही ज्ञात करते हैं। 1 और 3 4x और -4 3 और 2 5x और -1, ना तो इनका योग बराबर आ रहा है और ना ही निश्चित अनुपात में है, तब हम ये नियम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे ना। तो LHS में अंश व हर का अंतर, और इसमें एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जिस पद में ज्यादा अक्ष होते हैं ना वो पद पहले लिखेंगे। जैसे ऊपर 1 अक्ष है, नीचे 3 अक्ष है, तो इसमें पहले ये लिखेंगे 3x - के 2 माइनस। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, x - 8 घटाना है तो इसे कोष्टक में लिखेंगे, वरना आप गलती करोगे। तो इस प्रकार से लिखना है 3x - के 2। अब माइनस का अंदर गुणा करवाओ, माइनस का प्लस से गुणा माइनस, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 3 में से 1 कम करो 2x + के 8 माइनस के 2, तो बचेंगे कितने? प्लस के 6। ये LHS में अंश और हर का अंतर है। अब RHS में अंश व हर का अंतर, तो इधर x वाला पद ऊपर वाला बड़ा है तो 3x + 4 माइनस 2x + 1, तो इससे सीधे नहीं लिखना है, बिल्कुल क्या करना है, यहाँ पे कोष्टक लगाना है आपको। 3x + के 4 माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस के 2x और माइनस का 1, 3x में से 2x घटाओ, 1x 4 प्लस के 1 माइनस का, तो बचेंगे प्लस के 3। अब यहाँ पर देखो ये दोनों इनका अंतर है वो भी बराबर नहीं आ रहा, लेकिन यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो उन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लो x, और यहाँ पर कितना बचेगा? 3। अब ये बराबर आए कि नहीं आए? तो इस प्रकार से कॉमन लेने पर भी बराबर आते हैं, इसका मतलब इनका अंतर एक निश्चित अनुपात में है। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों में अंश व हर का अंतर क्या है? समान होगा तो समान लिख देंगे, निश्चित अनुपात में तो निश्चित अनुपात में लिख देंगे, निश्चित
अनुपात में है और निश्चित अनुपात में होगा तो इस नियम के अनुसार किसी एक अंतर को 0 रखना है, यानी इसलिए x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर आ गया -3। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार आप समीकरण नंबर 4 का हल ज्ञात करेंगे। अब लास्ट प्रकार बचा है अपना, लास्ट नियम बचा है अपना इस विधि में और इस यूनिट में, वैदिक गणित में लास्ट प्रकार की समीकरण बची है, तो वो नियम लिखवा देता हूं। 6 नंबर नियम अपना क्या कहता है कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों में, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में दो पद हो और सभी पदों में अंश समान हो, अंश यानी ऊपर वाले पद समान, तथा दोनों पक्षों में हरों का योग भी समान हो, तब किसी एक योग को शून्य रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। अब देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 1/x प्लस के 7 प्लस 1/x प्लस के 9 बराबर 1/x प्लस के 6 प्लस 1/x प्लस के 10। अब देखने में ये समीकरण बहुत बड़ी है और इसको बेसिक विधि से यदि हम हल करें तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय लगना है और बहुत लंबा होगा ये सवाल, और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 6 नंबर एक छोटा सा नियम याद रखना है आपको कि इस समीकरण को ध्यान से देखते हैं। तब देखो दोनों पक्षों में दो पद है, ठीक है और प्रत्येक पद में अंश क्या है, समान है। तब हमें काम क्या करना है, केवल हरों का योग ही तो देखना है। दोनों पक्षों में यदि हरों का योग भी समान आ जाएगा तो एक योग को 0 रखते x का मान आ जाएगा ना, इस नियम के अनुसार। तो यही बात है। तो हम क्या करते हैं, LHS में हरों का योग लिखने का तरीका बता रहा हूं बराबर, बाकी आप मौखिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। LHS में हरों का योग, तो इनका योग ही तो करना है, x प्लस 7 प्लस x प्लस के 9, एक और एक कितने हो गए 2x और 9 और 7 है 16। RHS में हरों का योग, इनका योग कर दो, x प्लस के 6 प्लस में x प्लस के 10, एक और एक कितने हो गए 2x प्लस 10 और 6 16। तो देखो दोनों पक्षों में हरों का योग भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं लिखना। इसलिए किसी भी एक योग को 0 रख दो, 2x प्लस 16 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। दो x बराबर प्लस के 16 का पक्षांतरण करो माइनस के 16, या मान तो x का ज्ञात करना है ना, तो x के गुणा में 2 है और दूसरी ओर जाएगा तो भाग में, x बराबर माइनस के 16 में 2 का भाग लगाओ माइनस के 8। ये सीधा सा तरीका हो गया। इतनी बड़ी जटिल समीकरण का मौखिक हल बड़े आसान तरीके से हम ज्ञात है कर सकते हैं, अभी सीखा है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में यदि हम ध्यान से देखें तो इनमें तो प्लस है और एग्जाम्पल नंबर 7 में माइनस है। तो पहले इन माइनस को प्लस बनाएंगे कैसे कि ये माइनस वाले पद का पक्षांतरण करेंगे, दूसरी ओर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला पद इधर लेके आएंगे तो इधर है प्लस का हो जाएगा। फिर 5 और 6 नंबर समीकरण के जैसी समीकरण बन जाएगी, फिर इसी प्रकार से हल करेंगे।
अब क्या है कि अपनी वैदिक गणित तो कंप्लीट हो गई, जो पहली यूनिट हमने शुरू की थी। यदि किसी ने कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आराम से देख सकते हो। सारे मेथड्स क्लियर होने चाहिए, आपके होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि किसी मेथड में आपकी समस्या आ रही है तो आप क्या कर सकते हो कि वीडियो फिर से देख के कोशिश करो, फिर भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ऑलवेज माइंड इट दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा अपने लिए। धन्यवाद।